बिहार में रोजा इफ्तार की बहार, कोई करे इनकार तो कोई बेकरार। क्या मुसलमानों को साधने का यही है हथियार? बिहार में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाई जाने लगी है। चुनावी माहौल के बीच रमजान का महीना चल रहा है, जिसके चलते रोजा इफ्तार दावत की बहार देखने को मिल रही है। इसके मद्देनजर सियासी पार्टियां रोजा इफ्तार के बहाने मुस्लिम समुदाय वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगी हुई है, जिसके लिए नमाज पढ़ने वाली टोपी लगाने से लेकर गमछे को पहनने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। इस तरह मुस्लिम रंग में रचे बसे हुए नेता नजर आ रहे हैं। फिलहाल बिहार में मुस्लिम पॉलिटिक्स होती दिख रही है, चाहे मौजूदा सरकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, या चाहे नई पार्टी खड़ी करने वाले प्रशांत किशोर हो, या चाहे विपक्ष के दावेदार तेजस्वी यादव हो। सब के सब बिहार चुनाव से पहले रमजान का फायदा उठाकर इफ्तार में शामिल होकर मुस्लिम वोट साधने में लगे पड़े हैं। बता दें कि जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर और सीएम नीतीश कुमार की रोजा इफ्तार दावत हो चुकी है। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में रोजा इफ्तार पार्टी दी थी, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहित कई लोगों ने शिरकत की। लेकिन मुस्लिम तंजीमों के बॉयकॉट के चलते महफिल सूनी रह गई। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अड़े मार्ग में रविवार को रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के रवैये से नाराज मुस्लिम संगठनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत-ए सरिया, जमीयत उलेमाए हिंद से अरशद मदनी, महमूद मदनी, जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद, खानका मुजीबिया और खानका रहमानी जैसे अहम मुस्लिम तंजुमे नीतीश की दावत में शामिल नहीं हुए। वहीं सोमवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और एलजेपी चिराग पासवान के द्वारा रोजा इफ्तार पार्टी रखी गई है। कांग्रेस की रोजा इफ्तार पार्टी भी होनी है। अब सबकी निगाहें इन पार्टियों पर टिकी हुई है कि कौन कौन इस पार्टी में शामिल होता है और कौन दूरी बनाए रखता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने आवास पर इफ्तार पार्टी की दावत देने के बाद सोमवार को पटना में दो बड़ी इफ्तार पार्टियां हो रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। दोनों ही नेताओं की इफ्तार पार्टी सोमवार को हो रही है। आरजेडी की इफ्तार पार्टी पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर हो रही है, जिसमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ कई राजनीतिक हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। वहीं कांग्रेस और वाम दलों के नेता भी शिरकत कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी पटना में हैं। रविवार शाम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में उन्होंने भाग लिया था। सोमवार को चिराग अपनी पार्टी की ओर से इफ्तार की दावत दे रहे हैं। उम्मीद है कि सीएम नीतीश कुमार भी चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन मुस्लिम तंजुमे क्या नीतीश के इफ्तार पार्टी की तरह ही बॉयकॉट करेंगी या फिर शामिल होंगी? ये बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि चिराग भी एनडीए का हिस्सा है। वक्फ बिल पर भी उनका स्टैंड जेडीयू की तरह ही है। ऐसे में माना जा रहा है कि चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी से भी मुस्लिम तंजुमे किनारा कर सकती है। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की बात करें तो उनकी इफ्तार पार्टी को राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि रविवार को नीतीश कुमार की रोजा इफ्तार पार्टी का देश के तमाम अहम मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया था और शामिल भी नहीं हुए थे। ऐसे में देखना है कि लालू यादव के रोजा इफ्तार महफिल में मुस्लिम तंजीमों में कौन शामिल होता है और कौन नहीं। लेकिन जिस तरह इमारत-ए सरिया पर नीतीश कुमार की पकड़ कमजोर हुई है और आरजेडी का दखल बढ़ा है, इमारत-ए सरिया के नीतीश के बॉयकॉट का लेटर आरजेडी के ट्विटर पर भी पोस्ट किया गया था। उस बिहार की सियासत पर राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। माना जा रहा है कि लालू यादव की इफ्तार में तमाम मुस्लिम तंजुमों के लोग शामिल होकर सियासी संदेश दे सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले चुनाव में एनडीए और जेडीयू को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इससे साफ हो जाएगा कि मुस्लिम वोटर किसके पाले में जाना चाह रहे हैं, जिस कारण चुनाव का समीकरण बिगड़ सकता है। सवाल ये भी है कि अगर ऐसा हो जाता है
तो बिहार में जेडीयू और एनडीए की अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।